भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव की जड़ों को लेकर ब्राह्मणवादी नीतियों को जिम्मेदार माना जाता है। और ये आरोप तब और मजबूत हो जाते हैं जब दलित जाति से आने वाले कई महान समाज सुधारक, जिनमें ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग भी इन आरोपों को सही करार देते हैं। दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव सदियों से चला आ रहा है, जिसके लिए हिंदू समाज के वर्ण व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया गया। पहले इस्लामिक शक्तियों, फिर ईसाई मिशनरियों ने सबसे ज्यादा इन्हीं दलितों को धर्म परिवर्तन करने के लिए टारगेट किया। लेकिन बावजूद इसके आज के समय में ज्यादातर दलितों को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है, जबकि हमारे देश में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या मात्र 0.4% ही है। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म और दलित आपस में जुड़े हुए प्रतीक होते हैं? अपने इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही बाबा साहेब के लिए उनके गुरु गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण ही बाबा साहेब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए थे, इसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल बौद्ध धर्म भारत में 7वीं सदी में काफी मजबूत धर्म हुआ करता था। उसका प्रभाव पूरे भारत समेत एशिया में फैला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इस्लामिक ताकतों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया, उसके बाद बौद्ध धर्म एकदम खत्म सा हो गया था। लेकिन उसके अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने में ब्राह्मणों की भी चाल है। इस बारे में हम पहले भी काफी बार चर्चा कर चुके हैं, मगर रही सही कसर इस्लाम के भारत में बढ़ते प्रभाव के बाद पूरी हो गई। धर्म भले ही प्रभाव में कम हो गया, लेकिन उसके नियम, उनकी परंपरा और उसकी विचारधारा कभी नहीं बदली, जिसमें सभी को सम्मानित जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। खासकर बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव से तंग आकर धर्म परिवर्तन का फैसला लिया था। तब उन्होंने ईसाई, इस्लाम, पारसी और सिख धर्म के बारे में गहन अध्ययन किया था, जिसमें उन्हें पहली बार बौद्ध धर्म को काफी करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने कई देशों की यात्रा की ताकि वो बौद्ध धर्म को और ज्यादा बेहतर तरीके से जान सके, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया था। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि धर्म परिवर्तन का उनका निजी फैसला कई लाख दलितों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला था। जिस दिन बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उनके साथ नागपुर के उस मैदान में करीब 5 लाख लोग और थे, जो कि दलित, पिछड़ी, शूद्र जाति से थे। उन लोगों ने बाबा साहेब की राह कदम पर चलते हुए बौद्ध धर्म को ही अपना धर्म बना लिया था। अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के मामले में ये अब तक के इतिहास में पहली घटना थी जब इतनी तादाद में लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। ये सभी बौद्ध अनुयायी बन गए थे, जो कि जातिगत भेदभाव, असमानता, छुआछूत की बेड़ियों से मुक्त हो गए थे। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज के समय में भी दलित इस्लाम और ईसाई धर्म अपना रहे हैं, लेकिन एक साथ लाखों लोगों का बौद्ध धर्म अपनाना सबसे यादगार और ऐतिहासिक पल था। शायद यही कारण है कि दलितों को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कोई रातों रात नहीं लिया था, बल्कि केवल बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उन्होंने कई सालों तक गहन अध्ययन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध पर किताब बुद्ध एंड हिज धम्म भी लिखी थी। वो श्रीलंका, कंबोडिया जैसे देशों की यात्रा पर भी गए थे। अपने अध्ययन में उन्हें बुद्ध को जानने का मौका मिला। बुद्ध के बताए ज्ञान की बातों में बहुत कुछ ऐसा था जिससे बाबा साहेब प्रभावित थे, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता, दया और समानता की भावना से प्रभावित थे। बुद्ध ने हमेशा व्यक्ति को अंधविश्वास के जाल से निकालकर तार्किक आधार पर विश्लेषण करने की सीख दी थी। ब्राह्मणों की विचारधारा को फॉलो करने के बजाय अपने विवेक से काम लेकर स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय को महत्व दिया, जो कि जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की अवधारणा पर चलते थे। बुद्ध का मानना था कि कमजोर तबका, जिसमें महिलाएं और शूद्र शामिल थे, उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की नजरों में वो केवल उनकी संतान है। हमें बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के बारे में सोचना चाहिए। तर्क करके सही और गलत तय करना आवश्यक है। उन्होंने पशु बलि और हिंसा पर रोक लगा दी थी, जिससे हत्याएं कम हो गईं। बौद्ध धर्म असल में व्यक्ति को ईश्वर के समीप लाता है। इसमें व्यक्ति का मूल स्वभाव निकलकर सामने आ जाता है। दलित, पिछड़े, शूद्र हमेशा समाज में बराबरी के लिए, समान का जीवन जीने के लिए ही तो लड़ते आए हैं। ऐसे में बौद्ध धर्म उन्हें वो बराबरी देता है जिससे दलितों का आकर्षण बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ा था। मौजूदा समय में दलितों और बौद्ध धर्म का कनेक्शन बाबा साहेब अम्बेडकर के ही कारण और ज्यादा मजबूत हुआ था और आने वाले अनेकों सालों तक उनसे ही जुड़ा रहेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।